हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो किसलय भाग 3 वर्ग 8 पाठ 22 सुदामा चरित्र मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें कृष्ण और सुदामा के मित्रता का वर्णन किया गया है। तो इसका आज हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं बच्चों। तो प्रश्न उत्तर करने के बाद मैं तुम्हें बतलाऊंगी कि इस कविता के माध्यम से मित्रता की गहरी भाव को कैसे समझा जाता है और कृष्ण भगवान अपने मित्र दीन सुदामा को कितना मदद किए थे, उसकी दीनता पर दया खाकर करुणा निधान ने कितना भाव विह्वल हो गए थे, अपने बाल सखा की मदद की थी, उसे बहुत सारा धन दिया था जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो गई थी। तो प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस भाव से विह्वल हो गए? तो इसका उत्तर होगा, सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा के सागर प्रभु श्री कृष्ण का मन करुणा से भर गया, क्योंकि सुदामा उनके बाल सखा थे। दोनों गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा पाई थी। जब श्री कृष्ण सुदामा का पैर धोने गए और पैर में बियाइयाँ तथा चुभे हुए कांटे देखकर तो इतना द्रवित हो उठे कि परात का पानी छुए बिना अपने अश्रु जल से ही उनके पैर धो डाले। उन्होंने मित्र की ऐसी दयनीय दशा पर उसने कहा, मित्र तुम इधर क्यों नहीं आए? तुम इतने दिनों तक कष्टमय जीवन क्यों बिताते रहे? दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुरु के यहाँ की किस बात को याद कर श्री कृष्ण ने सुदामा को वो याद दिलाई? इसका उत्तर होगा, ऐसी कथा है कि श्री कृष्ण तथा सुदामा ने बचपन में गुरु संदीपनी के आश्रम में रहकर एक साथ शिक्षा पाई थी। दोनों में काफी प्रेम था। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से जलावन के लिए लकड़ियां लाने के लिए भेजा तथा खाने के लिए कुछ चने दिए ताकि भूख लगने पर दोनों खा लें। किंतु सुदामा ने गुरु माता द्वारा दी गई चने की पोटली को अपने पास रख लिया। जंगल में पहुंचकर श्री कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ियां तोड़ने लगे तथा नीचे खड़े सुदामा ने उन लकड़ियों को एकत्र करने लगे। संयोगवश वर्षा होने लगी। तेज हवा चलने के कारण ठंडक बढ़ गई। श्री कृष्ण पेड़ पर ही थे और पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चना चबाने लगे। चने चबाने से होने वाली आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने मित्र से कहा, मित्र क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा, कुछ भी नहीं, सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। इस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण से चोरी चोरी सब चने खा गए। इसी प्रकार सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावलों की पोटली को दबाने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर बचपन की घटना की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि चोरी के काम में तुम बचपन से ही निपुण हो। तीसरा प्रश्न है, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्या भ्रम हुआ? द्वारका से लौटने पर जब सुदामा अपने गांव आए तो अपनी झोपड़ी खोजने लगे। लाख प्रयास के बावजूद उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली, क्योंकि झोपड़ी की जगह प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से महल तैयार हो गया था। उस चमचमाते महल को देखकर उसके मन में विचार आया कि कहीं वे रास्ता तो नहीं भूल गए, और वापस पुनः द्वारका श्री कृष्ण के महल के पास आ गए। क्योंकि उनका महल भी द्वारिका जैसा ही था, अतः उनके मन पर संदेह का बादल छाता रहा। क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें जो कुछ दिया वह परोक्ष रूप से दिया था, स्वयं तो खाली हाथ आए थे, इसलिए झोपड़ी की जगह महल देखकर उन्हें भ्रम हुआ। पाठ से आगे का प्रश्न है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है? इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में इसलिए पेश की जाती है क्योंकि
आज के परिवेश में मित्रता की कसौटी संपन्नता हो गई है। लोग वैसे मित्र को पसंद करते हैं जो धनवान हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो। श्री कृष्ण दीनहीन सुदामा की दशा देखकर फूट पड़े और अपनी आंखों के आंसू से अपने मित्र सुदामा के पैर धो डाले। अतः इन बातों से उनकी गहरी मित्रता का भाव प्रकट होता है और संदेश मिलता है कि व्यक्ति को धन दौलत देखकर मित्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, मानवता को देखकर मित्रता करनी चाहिए। सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था? प्रश्न है बच्चों। तो इसका उत्तर होगा, सुदामा को कुछ न देकर श्री कृष्ण ने सीधे ही उनकी पत्नी को वैभव संपन्न कर दिया। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो इससे कृष्ण का बड़कपन प्रकट होता है। दरिद्र और संकोची स्वभाव के सुदामा को प्रत्यक्ष वैभव संपन्न कर दे सुदामा को और भी संकोच में डाल देता। मित्र को सीधे देने में सहृदय कृष्ण को स्वयं भी संकोच हुआ। उन्हें यह भी संदेह हुआ कि मैं जितना दूंगा सुदामा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए सुदामा को कुछ नहीं देकर उनकी पत्नी को ही वैभव संपन्न कर दिया। आगे प्रश्न है, कविता के भावों को ध्यान में रखकर एक कहानी लिखिए। तो यहाँ मित्रता, जैसे सुदामा और कृष्ण की मित्रता प्रचलित है, सदियों से चली आ रही है, तो उसी प्रकार से हम लोग दूसरे एक छोटा सा कहानी को लिखते हैं जिसमें मित्रता प्रधान हो। तो बच्चों इसका उत्तर देते हैं। द्रुपद तथा द्रोणाचार्य दोनों ही महर्षि भारद्वाज के आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों में काफी घनिष्ठता थी। द्रुपद अपने बचपन के मित्र द्रोणाचार्य से कहा करते थे कि पांचाल नरेश बनने पर वे आधा राज्य अपने मित्र द्रोणाचार्य को दे देंगे, परंतु जब राजा बनने पर द्रुपद अपने वचन का पालन न कर सके, फलतः द्रोण गरीब ही रह गए। एक बार द्रोण जब उनके यहाँ सहायता के लिए पहुंचे तो द्रुपद ने सहायता देने के बदले उनका घोर अपमान किया। अपमानित द्रोण हस्तिनापुर आए और कौरव तथा पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। शिक्षा समाप्ति के बाद द्रोण ने गुरु दक्षिणा के द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए अर्जुन से कहा। अर्जुन ने गुरु की आज्ञा का पालन किया तथा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कृष्ण सुदामा तथा द्रुपद द्रोणाचार्य की मित्रता की परिणति विपरीत थी। एक ओर श्री कृष्ण ने अपने मित्र की दयनीय दशा देख उन्हें अपने जैसे ही सारी सुख संपदा प्रदान की, वहीं दूसरी तरफ द्रुपद उससे प्रॉमिस किया और उसे जब राजगद्दी मिली अपना विचार बदल दिया, नियति में खोट आ गई, उसका नियत खराब हो गया। इसीलिए द्रोणाचार्य को उसने कुछ नहीं दिया। देने के बदले, अपने वचन को निभाने के बदले द्रुपद ने द्रोणाचार्य का घनघोर अपमान किया। तो बच्चों व्याकरण की ओर चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। मानक रूप का मतलब होता है सही। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है खड़ी बोली हिंदी में, तो उसे हम लोग अपनी भाषा में शुद्ध हिंदी में लिखेंगे। मणि, मणि का मणि, शीश का शीर्ष, राजकाज का राज्यकाज, बिहाल का बेहाल, दशा का दशा, वाणी का वान, मार्ग का मार्ग। तो आज यह पाठ समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और पसंद आई तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। कमेंट करना कैसा लगा तुम्हें यह पाठ या प्रश्नोत्तरी। जय हिंद, जय हिंदी।